हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर BHPCL में, जहां हम लोग टेक्नीशियन ग्रेड 3 का प्रैक्टिस सेट बनाते हैं। तो आज उसका जो बिजली विभाग से संबंधित टेक्नीशियन ग्रेड 3 का प्रैक्टिस सेट है। तो आज हम लोग सेट नंबर 119 बनाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से सेट नंबर 19 का। तब तक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि घर के बाहर लगाई जाने वाली लाइट की अंतर्वेशन सुरक्षा की रेटिंग क्या है? तो ये सुरक्षा की रेटिंग जो है IP65 है। हाई वोल्टेज के ओवरहेड ट्रांसमिशन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये है स्टील टावरों का। नेक्स्ट है स्लिप्ड फेज मोटर में मुख्य वाइंडिंग करंट IM सप्लाई वोल्टेज का लगभग कितना विलंबन करता है? तो ये कितना विलंबन करता है? तो ये होता है आपका 90 डिग्री। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत अपकेंद्रों पर धारा के प्रवाह की अवधि और आयाम को परिमित करता है? तो ये है आपका त्वरित निरोधक। कह रहा है कि 250 वोल्ट 10 के भी पृथक रूप से उत्तेजित जनरेटर में पूर्ण लोड पर प्रेरित विद्युत 255 है। तो आर्मेचर ब्रश ड्रॉप पर 2 वोल्ट 40 धारा की पर जनरेटर के प्रतिरोध की गणना करें। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे Eg बराबर आपका VT प्लस IaRa प्लस ब्रूस ड्रॉप होता है। क्या होता है? ब्रूस ड्रॉप। तो देखिएगा Eg यहाँ पे आपका दिया हुआ है 255 बराबर 250 प्लस ये I का दिया है कितना? 40। तो 40 RA दिया है, प्लस में ब्रूस ड्रॉप कितना दिया है? ब्रूस ड्रॉप आपका यहाँ पे यदि आर्मेचर ब्रूस ड्रॉप प्रति ब्रश 2 वोल्ट हो, यानी कि ब्रूस ड्रॉप जो है आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि ब्रूस ड्रॉप, तो इसका करेंगे कैलकुलेशन। 255 यहाँ 40 RA बराबर हो जाएगा, इसको करेंगे तो हमारा 1 हो जाएगा। तो RA बराबर 1/40, RA बराबर 1/40 होगा। तो धारा में पर जनरेटर के प्रतिरोध की गणना करना है, 1/40 A हो जाएगा। तो इसको कटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 0.25, यानी कि 0.25 हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा। इसको चेंज करेंगे तो ये हमारा आंसर जो है D में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? D में। हमारा आंसर जो है इसका D में हो जाएगा। आगे है पश्च अंतराल बैक पिच शब्द आमतौर पर किसके संदर्भ में प्रयुक्त होता है? तो ये जो है DC आर्मेचर के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। यहाँ पे कह रहा है कि कुंडलित रैंप में मुख्य लाभ क्या है? तो इसका मुख्य लाभ है आपका ऑप्शन नंबर B, उच्चतम प्रकाश वोल्टता। आगे है शून्य भार पर प्रचलित होने से निम्नलिखित में से किस मोटर की गति अधिकतम होती है? तो किस मोटर की गति अधिकतम होगी? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपका सीरीज मोटर, ऑप्शन नंबर A सीरीज मोटर की। देख रहे हैं 9 में उच्च आवृत्ति पर एयरक्राफ्ट जनरेटर अल्टरनेटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है?
तो ये किया जाता है आपका अमाप में कमी करने के लिए, अमाप में कमी करने के लिए। 10 में देखेंगे कि एक ट्रांसफार्मर को पूरे दिन क्षमता निम्नलिखित में से किसके अनुपात द्वारा दर्शाई जाती है। तो ये एक दिन में किलोवाट घंटे आउटपुट तथा किलोवाट घंटे इनपुट के आधार पर समान विद्युत के लिए डीसी संचरण लाइन की तुलना में एसी चालक लाइन में किस आकार के तार का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है छोटा। ट्रांसफार्मर के पूर्ण लोड पर 6400 और 5000 वाट है। आधे लोड पर ताम्र हानि कॉपर लॉस और लौह हानि कॉपर क्रमशः कितनी होगी। तो ये जो होगी आपका 1600 और 5000। दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस तरह से जोड़ा जाता है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा टर्मिनल दूसरे प्रतिरोध के पहले टर्मिनल से जुड़ता है। तो विद्युत प्रवाह का यह मार्ग क्या कहलाता है। 13 का सी, श्रृंखला सर्किट। नेक्स्ट देखेंगे जनरेटर में डमी क्वाइल्स किस लिए प्रदान किए जाते हैं। तो जनरेटर में डमी क्वाइल्स जो है आपका ये रोटर को यांत्रिक रूप से संचालित करने के लिए किए जाते हैं। परिपथ को बंद या वियोजित करने के लिए प्रयुक्त एक घटक को क्या कहा जाता है। प्रयुक्त घटक को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे प्रयुक्त घटक को स्विच कहते हैं। क्या कहते हैं। स्विच कहते हैं। विद्युत जनित्र के मामले में डैश इसकी परिधि पर खांचे होते हैं और वायुनालिकाएं आर्मेचर से होकर वायु का प्रवाह होने देती है जो शीतलन उद्देश्य को पूरा करती है। तो इसका हो जाएगा आर्मेचर कोर। सिंगल फेज मोटर स्वयं चालू नहीं हो सकती है क्योंकि वह स्पंदित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। भारत में डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें सामान्य तौर पर किसका प्रयोग करती है। तो भारत में डिस्ट्रीब्यूटर लाइनें सामान्य तौर पर आरसीसी पोल्स का प्रयोग करती हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन गलत है। तो निम्न में तो यहाँ पे सिंगल फेज मोटर का सेल्फ स्टार्टिंग होता है, यह गलत है। नेक्स्ट देखेंगे प्यारे दोस्तों, डैश एक एक्साइटेशन अल्टरनेटर में रोटर के रूप में कार्य करता है। तो क्या हो जाएगा आर्मेचर। नेक्स्ट है कि ट्रांसफार्मर का आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से अधिक होने पर ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाएगा। तो ट्रांसफार्मर को स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहा जाएगा। डायक के मामले में अनप्रयुक्त वोल्टेज अवघात वोल्टेज मान से अधिक हो जाए तो लीकेज धारा का कीर्तिमान जो है बढ़ जाता है। एक 250/300 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के कोर में अधिकतम प्रवाह घनत्व 1.2 Wb/m² है। तो यदि ईएमएफ टर्न 8 वोल्ट है तो इसकी प्राइमरी क्या होगी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी टर्न की संख्या क्या होगी। तो ये होगी आपका ऑप्शन नंबर डी। पूर्ण भार और शिखर भार के अनुपात को क्या कहते हैं। पूर्ण भार और शिखर भार के अनुपात को विविधता गुणक कहते हैं। 3 फेज प्रेरण मोटर में 3 फेज स्टेटर धारा के कारण उत्पन्न फ्लक्स एक दूसरे से 120 डिग्री कोण पर होते हैं। डिस्ट धारा मोटर में ध्रुवों की संख्या क्या होती है। तो डिस्ट धारा मोटर में ध्रुवों की संख्या चाल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। डीसी जनरेटर में चालू शू पोल के साथ किस प्रकार बंधे जाते हैं। तो ये बांधे जाते हैं काउंटर शंक स्क्रूज से। इंडक्शन मोटर प्यारे दोस्तों किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इंडक्शन मोटर जो है मेरे प्यारे साथियों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिसीस हानि या निम्नलिखित द्वारा कम की जा सकती है।
किसके द्वारा कम की जा सकती है हिस्टेरिसिस हानियाँ? तो ये स्टील लेमिनेशन का सिलिकॉन अंश नियंत्रित करके। लोड पर फेज अनुक्रम को उल्टा जा सकता है, हालांकि 3 फेज आपूर्ति का क्रम समान रहता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 में से किन्हीं 2 केबलों को आपस में बदल कर। नेक्स्ट है थ्री कला आपूर्ति कला अनुक्रम को निर्धारित करने के लिए एक कला अनुक्रम मोटर का उपयोग किया गया था। वह आरबीवाई के रूप में सामने आता है। यदि 3 कला प्रेरण मोटर का इस आपूर्ति के साथ उसी क्रम में जोड़ा जाता है तो स्वाभाविक कार्य करने के इसका कला अनुक्रम क्या होना चाहिए? तो इसका कला अनुक्रम BYR होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा भाप शक्ति संयंत्र में यांत्रिक प्रवाह का एक वैध लाभ नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, चालन और रखरखाव की लागत कम होती है। बिजली के उपकरणों में लगी आग को बुझाने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? तो सबसे उपयुक्त तरीका है ऑप्शन नंबर डी, वाष्पशीत तरल पदार्थों का उपयोग करना। एक रंग कोडित कार्बन प्रतिरोधक में रंग कोड बाएं से दाएं नियमानुसार हरा, नीला, पीला, सुनहरा प्रतिरोधक का अवरित प्रतिरोध और सहनशीलता ज्ञात करें। तो इसकी सहनशीलता हो जाएगी आपका 5,60,000 ओम ±5%। भू संक्रमण किसके लिए आवश्यक है? तो भू संक्रमण जो है उपयोगकर्ता और मशीनों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। सामान्य वायु और स्वास्थ्य वाले व्यक्ति के भीतर का प्रतिरोध मान क्या होता? तो ये है जो है 1 किलो ओम होता है। निम्नलिखित में से क्या विद्युत विसर्जन दीपक लैंप का उदाहरण नहीं है? तो ये है आपका तंतु निर्वात नालिका। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग होता है? तो ये किस पदार्थ का प्रयोग होता है मेरे प्यारे साथियों? तो ये जो होता है आपका 38 का ऑप्शन नंबर सी, कैडमियम का। सब स्टेशन के लिए सिंगल बस बार आरेखन में वोल्टता रेटिंग का मान क्या होगा? तो ये होगा 33 kV। पिंजड़ी प्रेरण मोटर की तुलना में सर्पी वलय प्रेरण मोटर के निर्माण में मुख्यतः क्या अंतर है? तो यहाँ पे घूर्णक 3 फेज परिवेष्टन द्वारा कुंडलित होता है और स्टार हुआ होता है। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण केबल के भूदोष के स्थान का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये है मुरले लूप परीक्षण। बैटन होल्डर में प्लास्टिक शेड किससे बचने के लिए लगाई जाती है? तो प्लास्टिक शेड जो है बरसात का पानी से बचने के लिए लगाई जाती है। ओवरहेड और शॉर्ट सर्किट जैसी स्थितियों से बचने के लिए कम वोल्टेज वाले डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम में किस प्रकार का फ्यूज उपयोग किया जाता है? तो ये जो है आपका HRC फ्यूज उपयोग किया जाता है। वह वाइंडिंग जो कंप्यूटर के किनारे से देखने पर वामावर्त दिशा में अग्रेसित होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग कहा जाता है। रिजर्व पावर का इस्तेमाल किस में होता है? तो रिजर्व पावर का इस्तेमाल जो है जनरेटिंग स्टेशन में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन DC पावर की तुलना AC पावर से करने के संबंध में सत्य नहीं है? तो नहीं है, तो कौन नहीं है? तो देखेंगे यहाँ पे, तो कौन नहीं है 46 का कौन नहीं है? तो ये जो है DC की तुलना में AC ट्रांसमिशन के दौरान पावर हानि अधिक होती है। नियंत्रक उपकरण के रूप में प्रयुक्त मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इनमें से किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है? तो ये जो है ओवरलोड से सुरक्षा, शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा, यानी कि 1 और 2 दोनों। भूमिगत रेल बिछाने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो किस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो ये न्यूरल नेटवर्क द्वारा बिछाना। निम्नलिखित में से कौन सा
एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से एक परिपथ विद्युत शक्ति को दूसरे परिपथ के समान आवृत्ति की विद्युत शक्ति में बदला जा सकता है। तो ये है ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों, विद्युत परिपथ को ट्रिप करने और बंद करने के लिए किस प्रकार के फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। इन फ्यूजों में अत्यधिक बल के साथ साथ विस्थापन भी होता है। तो ये होता है स्ट्राइकर टाइप के फ्यूज। नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये गोदावरी हेमावती सही है। ये गोदावरी मूसी ये ही जो है सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है सही नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है, तो बहुत सारा शब्द जो है उसमें नहीं है। तो देखते हैं इसमें कौन नहीं है, प्रस्तावना का ही बात हो रहा है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी संघवाद। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जैसे रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी, तो वह थी अगस्त 1932 को। निम्नलिखित में से किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है। तो ये जुड़ा हुआ है आपका बांग्लादेश से। सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन से देश की फौजों की हार हुई थी। तो ये हुई थी आपकी फ्रांसीसी की। किस एंगल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौजी ने टीपू सुल्तान को मारा था। तो टीपू सुल्तान को मारा था चौथा। किसमें? चौथा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत से नहीं है। तो भारत से नहीं है ब्रह्मपुत्रा का। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया था। तो ये लिए थे फरवरी 1922 को। फरवरी 1922 को जो है वापस लिए थे। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो नामदफा जो है अरुणाचल प्रदेश में है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य नहीं किया गया है। तो ये है 24। अनुक्रम को पूरा कीजिए। अनुक्रम को पूरा करना है, तो अनुक्रम को पूरा करने के लिए यहाँ से 23, 20, 17, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 14 यानी कि एन। 14 यानी कि एन और यहाँ पे 3 2 5 3 2 6 4 घट रहा है, तो ये 24। 24 घटेगा तो कितना घटेगा? 8 घटेगा, 7 घटेगा, 8 घटेगा, यानी कि 3 3 9 6 1 घट, 5 दूना 10 2 घट रहा है, 8 9 16 4 घट रहा है, 8 दूना 16, तो 12 दूनी 24, 7 घटेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। 62 में कह रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका यहाँ पे होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी 342। समीर ने कहा कि सारिका मेरी माता के पोते की पत्नी है। समीर ने कहा कि सारिका जो है, सारिका जो है मेरी माता के पोते की पत्नी है, पोते की पत्नी है। समीर ने सारिका से कहा कि समीर ने कहा कि सारिका मेरे माता के पोते की पत्नी है। तो सारिका किस प्रकार समीर से संबंधित है। तो ये पुत्र वधू से संबंधित है। वाहन पी बिंदु से 10 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, फिर दाईं ओर मुड़ा और 15 किलोमीटर चला, पुनः दाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला और क्यू पर पहुंचता है। दूसरा मोड़ लेने के बाद वाहन किस दिशा में दौड़ता है। तो दूसरा मोड़ लेने के बाद वाहन जो है आपका नीचे है, तो दक्षिण दिशा में दौड़ता है। 3 बिंदुओं के मुख के विपरीत मुख पर कितनी बिंदुएं होगी। तो 3 बिंदु के, तो 3 बिंदु के मुख पर हो जाएगी आपकी, 3 बिंदु के मुख पर क्या हो जाएगी आपका, 3 बिंदु के मुख पर इधर चल जाएगा 6 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 6।
निम्नलिखित में से दूरी तो मीटर, तो पावर तो वाट। यहाँ पे लावा तो फायर, लावा, वोल्केनो तो लावा, तो फायर में क्या निकलेगा, तो फायर में स्मोक निकलेगा। नेक्स्ट कह रहा है कि राम ने सोहन की तरफ इशारा करते हुए कहा, इधर राम है इधर सोहन है, इशारा करते हुए कहा कि वह मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है, यानी कि मेरा मामा है। तो सोहन का राम से किस प्रकार संबंध है, तो ये है भाई का। माँ से किस प्रकार संबंधित है, तो भाई का और उसका मामा। यहाँ पे कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 68 का डी, 68 का क्या था, डी था, ठीक है। तो अब आता है 69 का। 69 में हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है कि सभी झरने नाले हैं। क्या है, सभी झरना, ये सभी जो झरना है क्या है, नाले हैं, सभी झरने नाले हैं। कुछ नाले खिड़कियाँ है, कुछ नाले खिड़कियाँ है, कोई खिड़की नल नहीं है, कोई खिड़की जो है नल नहीं है, नल नहीं है। तो क्या हो जाएगा, तो कह रहा है कि कुछ नल खिड़कियाँ है, कुछ नल खिड़कियाँ नहीं, कोई झरना नल नहीं है, एकदम सही है। कुछ नाले झरने हैं, कुछ नाले भी नहीं है, यानी कि सिर्फ कुछ नाले झरने हैं, कुछ नाले जो है झरने हैं, यानी कि 69 का एक 3 नंबर सही है। कह रहा है कि यहाँ पे 70 का सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं, सभी बिल्ली जो है कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते पक्षी है, सभी भालू पक्षी है, सभी भालू पक्षी है। तो इसका जो है कथन कह रहा है कि कुछ भालू बिल्लियाँ है, नहीं है, सभी पक्षियों के कुत्ते होने की संभावना, यानी कि यही सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, तो उपहार, ग्रंथ, उपहार, ग्रंथ, मस्तक और रचना। तो कौन है, तो यह है रचना। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है, अंधेर नगरी नाटक के रचयिता जो है कौन है, अंधेर नगरी नाटक के रचयिता जो है आपका ऑप्शन नंबर सी भारतेंदु हरिश्चंद्र है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उपरोक्त शब्द के बीच के संबंध के विपरीत है, घृणा तो प्रेम, घृणा तो प्रेम, तो सकुशल तो सुरक्षित, सकुशल, सॉरी हाँ सकुशल तो सुरक्षित। पक्षी दाना चुग रहा है में रेखांकित शब्द प्रवचित शब्द नहीं है, पक्षी दाना चुग रहा है, तो ये हो जाएगा पंकज। महौषध शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, महौषध शब्द का संधि विच्छेद होगा आपका महाजोर औषध। यहाँ पे पक्षी दाना चुग रहा है, पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द प्रवचित है, पंकज सही है। निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द को पहचानिए, तद्भव शब्द कौन है, तो प्यासा, प्यासा क्या है, तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो यह तुम कॉलेज जाते हो, ये शुद्ध है। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। अवगुण शब्द में अ उपसर्ग पाए जाते हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इस पंक्ति में जो है आपका अनत्यानुप्रास है। जिसके पास कुछ न हो क्या कहलाता है, जिसके पास कुछ न हो वह अंकिचन कहलाता है। आगे मेरे प्यारे दोस्तों इंग्लिश में साइंस विच डील्स विद द कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट एंड स्पेस, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी। यहाँ पे कह रहा है कि द पॉलिटिशियन फाइंड सिंपैथी फॉर द वाइस टाइम victims indicate that he had an axe to grind, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी had a selfish interest। Select the option that give the most appropriate meaning of the underlined items। अंडरलाइन एडम्स क्या हो जाएगा, अंडरलाइन एडम्स का टिप ऑफ आइसबर्ग, टिप ऑफ आइसबर्ग का हो जाएगा ये स्मॉल पार्ट ऑफ लार्जर प्रॉब्लम।
यहाँ पे कह रहा है कि गिवन सिमिलियर, यानी कि ट्रिबल का सिमिलियर क्या होगा, तो ये हो जाएगा हॉरिबल। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, लैविश। लैविश का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फ्रूगल। MS ऑफिस 2010 में जब आप क्लिप बोर्ड खोलते हैं और पेन के नीचे ऑप्शन बटन दबाते हैं तो निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है, तो ये जो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, कॉपी करते समय एड्रेस बार में स्टेटस। MS वर्ड निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सिलेक्ट को फॉर्मेट करते समय लाइन नंबर और सेक्शन ब्रेक इंसर्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो ये है पेज सेटअप। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के संदर्भ में इलास्टिक विकल्प निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है, तो यह है ऑप्शन नंबर डी, फॉन्ट स्टाइल। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक भाग नहीं है, कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक भाग नहीं है, तो यह है ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है, तो ये रूप लेता है ऑप्शन नंबर बी, नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर। माइक्रो कंट्रोल के संदर्भ में PIC का अर्थ क्या है, तो PIC का अर्थ है ऑप्शन नंबर डी, पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर। SMPS का विस्तारण क्या है, SMPS का विस्तारण क्या है, तो ये है स्विच मोड सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई। निम्नलिखित का मिलान करें, तो मिलान करना है तो ये हो जाएगा आपका इनपुट डिवाइस का हो जाएगा टच स्क्रीन। प्रोसेसिंग डिवाइस का हो जाएगा रोम। स्टोरेज डिवाइस का हो जाएगा फ्लैश मेमोरी। आउटपुट डिवाइस का हो जाएगा इनपुट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेंट्रल यूनिट CPU के संदर्भ में सत्य नहीं है, तो ये जो है कर्नेल CPU का कोर होता है, इसलिए सत्य नहीं है। एक माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी आवृत्ति में मापी जाती है मेगाहर्ट्ज में। CPU क्लॉक स्पीड की संख्या को संदर्भित करती है, कौन करती है, तो ये है चक्रों की संख्या को CPU की प्रति सेकंड निष्पादित करके। निम्नलिखित में से किस CPU रजिस्टर में निष्पादित किए जाने वाले अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है, तो ये होता है प्रोग्राम काउंटर। निम्नलिखित विकल्प में से उस यूजर इंटरफेस एलिमेंट की पहचान करें जो छोटे टिमटिमाते हुए प्रतीक या तीर के रूप में डेस्कटॉप पर मौजूद होता है, तो ये होता है आपका कर्सर। निम्न में से कौन बायोस की भूमिका का वर्णन करता है, तो बायोस की भूमिका का वर्णन कौन करता है, तो यह एक प्रोग्राम है जो रोम से निष्पादित होता है और जब कंप्यूटर चालू होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक हिस्सा है, तो ये है आपका ALU। तो इसी के साथ दोस्तों आज का ये सेशन जो है समाप्त हो रहा है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।